Hello students, welcome to the PK Physics Concepts. My name is Priyanka and today we are going to study about the categories of solids on the basis of their conductance and resistivity. On the basis of conductance and resistivity, we can divide the solids into three types. First one is conductors, second is insulators, and third one is semiconductors. कंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो मटेरियल जिनकी हमारे पास जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है जिनमें से। और इंसुलेटर क्या होता है, जिनके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास कंडक्शन नहीं होता। और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, इन दोनों के बीच की हमारे जिनमें प्रॉपर्टीज होती है जिन मटेरियल के अंदर, उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। नाउ अब हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं सॉलिड्स का डिवाइड, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी हम देखते हैं क्या होता है। कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ओके, कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी आसानी से हमारे पास किसी मटेरियल में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ resisting power, measurement of resisting power of a material। ठीक है, हमारे पास कंडक्टेंस क्या होता है, हमारे पास कितनी आसानी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है कि कितनी ज्यादा उसकी रेजिस्टिंग पावर है, कितनी ज्यादा या कितनी कम, कितनी उसकी रेजिस्टिंग पावर है। रेजिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई हम चल रहे हैं हम किसी रास्ते पे, तो हम लोगों को कितना ज्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ता है, यानी कि कितनी ज्यादा हमारे पास क्या आती है, रुकावटें आती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना ज्यादा रुकावट होगी हमारे पास, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, उतना ही हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी, उतना ही हमारे पास रेजिस्टिंग पावर कम होगी। तो यानी कि इसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा हम लोगों ने कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्टेंस मिलती है। तो यानी कि दोनों क्या आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, और रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस 1/C। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द SI यूनिट्स। कंडक्टेंस का SI यूनिट हमारे पास क्या होता है, पर ओम पर मीटर। और हमारे पास रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, नाउ अगर हम लोग किसकी बेसिस पे बात कर रहे थे, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस के बेसिस पे इनकी। तो कंडक्टेंस की हमारे पास कंडक्टेंस क्या होती है हमारे पास, 10⁻² टू 10⁻8 पर ओम पर मीटर। और हमारे पास इंसुलेटर का क्या होता है, इंसुलेटर में पता है कि इंसुलेटर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसमें क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यानी कि इसका हमारे पास सी क्या होता है, लेस देन 10⁻⁻8 पर ओम पर मीटर। यानी कि 10⁻⁻8 ऑलरेडी बहुत कम है, उससे भी कम हमारे पास इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यानी कि हमारे पास इंसुलेटर में क्या होता है, बिल्कुल भी
इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कंडक्ट नहीं होती और इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा कंडक्ट हो जाती है। और इन दोनों के बीच का हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल्स टू इन सेमी कंडक्टर, और उसकी क्या होती है हमारे पास 10⁻⁻5 टू 10⁻0 पर ओम पर मीटर कंडक्टिविटी। अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी, तो हमारे पास इसके क्या होगा, हम लोग 1 बाय कर दें, 1/10⁻8 यानी कि 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻2 ओम मीटर। और इंसुलेटर की क्या होगी हमारे पास रेजिस्टिविटी, मोर देन 10⁻8 ओम मीटर, है ना। तो यानी कि इसमें देखो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या थी, हम लोग बहुत कम थी, और यानी कि कंडक्टिविटी बहुत कम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो हम लोग सॉलिड्स को चाहे हम लोग उसकी कंडक्टिविटी बता दें चाहे उसकी रेजिस्टिविटी बता दें, अगर हम लोगों को एक चीज पता है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके। और इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, सेमीकंडक्टर के अंदर 10⁻0 टू 10⁻5 ओम मीटर। इसकी ना तो रेजिस्टिविटी बहुत कम है और ना इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या कह सकते हैं, द मटेरियल विच हैव द कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। और हमारे पास इंसुलेटर के क्या हो सकते हैं, रबर, वुड, पुट्टी, है ना, प्लास्टिक, बहुत सारे हो सकते हैं। और इसी तरीके से सेमीकंडक्टर क्या हो सकते हैं हमारे पास, जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं, इसके भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब हमारे पास कंडक्टर्स थे और इंसुलेटर भी थे तो हमारे पास क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को कि हम लोगों को सेमीकंडक्टर्स बनाने की। then why, if we already had conductors and insulator, then why there was need of semiconductor। अब जैसे कि अपने को पता है कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लो होता है, इसमें क्या होता है, फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है। और एज वी ऑल नो, हर चीज के अंदर बैलेंस का होना जरूरी है। तो उसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि इतना ज्यादा फ्लो भी नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का और बिल्कुल जीरो भी नहीं होता फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसके अंदर कंडक्टर्स में क्या होता है, देयर इज फुल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या होता है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल, इसके अंदर बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता। और इसके अंदर फुल फ्लो होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ना तो इतना ज्यादा होता और ना बिल्कुल जीरो होता, इसमें क्या होता है, इन बिटवीन होता है, कंट्रोल्ड होता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या, सेमीकंडक्टर्स आर द गुड मटेरियल्स। In the coming lectures, we will study deeply about the semiconductors now. Okay? Thank you.